जाए तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर वो एक सिंगर हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी आवाज से जादू चलाया बल्कि अपने नेक काम से हमेशा लोगों का दिल जीता। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने लाखों लाख रुपए डोनेट किए उस कोरोना क्राइसिस के फंड रिलीफ फंड के लिए, जिसमें महाराष्ट्र के बड़े बड़े कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी तरफ से डोनेट किया। भारत देश में कोहिनूर के तौर पर लता मंगेशकर को नाम दिया गया। भारत देश में कोहिनूर ही तो है लता मंगेशकर, जो लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन बनी। लेकिन रियल लाइफ में लता मंगेशकर की जिंदगी कैसी रही है? ना तो उन्होंने शादी की और ना ही कभी बच्चे गोद लिए, तो आखिर वो अपना बच्चा किन्हें मानती हैं? कैसे बच्चे ना होने के बावजूद बच्चों पर प्यार लौटाने का सुख उन्हें औरों के जरिए मिलता रहा? ये सारी बातें जानने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं हमारे खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर की रियल लाइफ की सफर की तरफ। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा भरा रहा है। आज हम आपको स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने इससे पहले सुनी भी ना हो। लता मंगेशकर वो लेजेंडरी सिंगर हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया भर में राज किया है, बल्कि साथ ही साथ लता मंगेशकर ने अपनी जीवन को भी एक कहानी बना दिया है। आज हम उनका एक स्टेटमेंट से आपको रूबरू करा दें जिसमें उन्होंने अपने दिल का हाल बयां किया। उन्होंने कहा था, देयर वॉज नो टाइम टू डू ऑल द नॉर्मल थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू एज दे ग्रो अप। अपनी बचपन का दर्द उन्होंने झलकाया था। उन्होंने कहा कि एक बार वो खेल रही थी गुड़िया के साथ। दूसरे दिन उन्होंने देखा कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। वेरियस रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में उन्हें ट्रेन किया गया सिंगिंग के लिए। बचपन उनका कभी भी बच्चों की तरह नहीं गुजरा। लता मंगेशकर ने बताया कि बचपन तो उनका संघर्ष के साथ ही गुजरा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने देख लिए थे बड़े सपने जिसे पूरा करना ही उनका जीवन का लक्ष्य बन चुका था। बचपन से ही सिंगिंग को अपनी ज़िंदगी बनाने वाली लता मंगेशकर ने काफ़ी सीख ली और आगे बढ़ती चली गई। ऐसे ही गुजरा बचपन उनका गायकी की तरफ बढ़ता चला गया। छोटी उम्र में गायकी की दुनिया में आई। 40 के दशक से गायकी की दुनिया में राज करने वाली लता मंगेशकर का बचपन तो ऐसे संघर्ष में गुजरा ही, लेकिन जब वो सक्सेसफुल सिंगर बन चुकी थी तब लता मंगेशकर को कितनी तकलीफ और हुई आपको शायद मालूम ना हो। निजी जीवन में लता मंगेशकर ने ताउम्र सिर्फ तन्हाइयाँ ही देखी। परिवार में पिता का साया छूटने के बाद लता काफ़ी अकेली पड़ गई। जीवन साथी का साथ भी कभी नहीं मिल पाया। जीवन साथी जिंदगी में हो, जिंदगी का एक हिस्सा है, प्यार, इस तरह की भावनाओं से लता का कोई नाता ही नहीं रहा। कई बात उन्होंने इस बारे में बताई है। उन्होंने अपने दिल के हाल बयां किए हैं। उन्होंने कहा है अपने गाने को लेकर कि वो उनको अपनी ज़िंदगी और अपनी मोहब्बत मानती हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा उन्हें अपने दिल में सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की खुशी है, सबसे ज़्यादा अगर उन्हें किसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा खुशी है तो वो है लता मंगेशकर का सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने का। कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब लता मंगेशकर अपने पुराने को सिंगर्स के साथ काफ़ी करीब थी। किशोर कुमार के साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। आर.डी. बर्मन उनके सबसे क्लोज हुआ करते थे। ये भी कहा जा रहा था कि ये दोनों जोड़ी में बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लता मंगेशकर ने बताया कि 15-16 की उम्र में उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत कर ली और उनके लिए ये सफ़र बहुत अलग था। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा अगर वो मिस करती है तो अपने एडोलेंस को। बच्चों के बारे में लता मंगेशकर से पूछा गया। शादी उन्होंने कभी नहीं की, क्योंकि अपने बच्चों को, परिवार को ही अपना बच्चा, अपने भाई बहनों को ही वो अपना बच्चा मानती रही और परिवार में अपने भाई बहन को संभालना, उनके साथ रहना, उनके संतान को अपना मानना, यही उनकी ज़िंदगी बन चुकी थी। आज 91 साल की लता मंगेशकर जो अपनी जीवन के हर पड़ाव पर अपनी बहनों, अपने भाई का साथ पाती हैं, इसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। अपनी फैमिली बनाना, शादी करना,
संतान का सुख पाना, माँ बनकर खुशियाँ बटोरना, ऐसा लता मंगेशकर की ज़िंदगी में कभी सुख नहीं रहा। हाँ, खाना बनाने की शौकीन लता मंगेशकर शुरू से ही रही है। इसी कारण से लता मंगेशकर को इस सुख को पूरा करने के लिए कई बार अपने घर पर रिश्तेदारों के बच्चों को बुलाकर खाना उन्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाना पसंद है। तो अपने संतान का सुख न मिलने पर लता मंगेशकर बच्चों पर प्यार लुटाकर एक माँ होने का एहसास खुद में जिंदा रखने के लिए दूसरे के बच्चों को अपनाती हैं। तो ये है अपनी ज़िंदगी में लता मंगेशकर का सिर्फ और सिर्फ जीवन जो अकेला है। लता मंगेशकर को किसी बात का पछतावा नहीं है अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने हर वो चीज़ सीखी है जो उन्हें आगे बढ़ाती रही। लेकिन हाँ, कहा जा रहा था कि लता मंगेशकर ने अपने जीवन में दर्द भी कम नहीं झेला। जी हाँ, गाने को लेकर क्रेडिट मिले इसके लिए भी लता मंगेशकर ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। आपको शायद मालूम ना हो, एक बार लता मंगेशकर की आवाज़ को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई थी। उनके खाने में कुछ पदार्थ मिलाया जा रहा था जिसके कारण उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। कहा जाता है कि लता मंगेशकर, ईश्वर की कृपा थी कि कैसे भी वो संभल कर इस मुश्किल से बाहर आ पाई। लेकिन हाँ, ये सच है कि लता मंगेशकर ने अपनी शादी और बच्चों को लेकर कभी कोई भी सपने नहीं देखे। हाँ, एक समय था, लेकिन इस तरह के उन्होंने कभी भी अरमान नहीं जगाए। उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस अगर दी है तो वो सबसे बड़ी यही है। उन्होंने अपनी शादी को कभी मिस नहीं किया कि शादी होना चाहिए। उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी थी। हमेशा नाम कमाने वाली, पहचान बनाने वाली, स्टारडम बटोरने वाली लता मंगेशकर ने सबसे बड़ी अगर कुर्बानी दी तो वो ये थी कि वो अपने परिवार के बारे में, शादी के बारे में, अपने निजी जीवन में, अपने बारे में कभी नहीं सोचेंगी। लता मंगेशकर की ये कुर्बानी अपने आप में परिवार वालों के बीच उनकी बहुत अलग जगह बनाती है। खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन काल में कभी भी संतान को मिस किया तो अपने परिवार के, रिश्तेदारी के बच्चों को अपना बनाया। उन्होंने ये बात कहा कि शादी के बारे में उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया, क्योंकि जब ख्याल होता तब बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी। उनके घर पर उनके सिबलिंग्स थे, उनको शादी करानी थी, और जब वो शादी हो गई उनकी तो उनके बच्चों को संभालने में ही लता मंगेशकर का दिन गुजरा। माँ बनने का एहसास क्या होता है ये लता मंगेशकर को मिला तो ज़रूर, लेकिन अपने बच्चों से नहीं, बल्कि अपने परिवार में बहनों और परिवार के बच्चों की वजह से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम लता मंगेशकर को लेकर। जी हाँ, लता मंगेशकर के फिल्मी सफर नहीं, लता मंगेशकर की निजी जीवन के उस सफर की हमने बात की है, जिसकी कई बातें तो लता ने खुद ही लोगों को बताई। लता की जीवन ऐसे ही गुजरते रहे। आज 91 की उम्र में घर में कैद लता कैसे अपने करीबियों के चले जाने से, कोरोना की इस महामारी में हर किसी की जिंदगी में तूफान मचने से वो तकलीफ में है, कितने दर्द में है लता, आपने जाना। वैसे लता का अपने परिवार के साथ भी नहीं, फिल्मों के सितारों के साथ भी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। रिश्ते उन्होंने दिलीप कुमार के साथ भी निभाए हैं, जिन्हें वो भाई मानती हैं। खैर, वक्त हो गया है इजाजत लेने का। फिल्मों की हर खबरों के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।